खबर बलरामपुर से, जहां यूसीसी पर सीएम साय का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा यूसीसी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और यूसीसी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। अलग अलग वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव के बाद जो है समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। बिल्कुल, हमारे प्रदेश में रिटायर जज श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी है और अपना काम समिति कर रही है। सभी वर्गों से राय मशविरा कर रहे हैं और आने वाले समय में जहां तक मुझे विश्वास है कि शीतकालीन सत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी पास हो जाएगा। और यूपी में 2027 के चुनाव से पहले वादों और सौगातों का पिटारा खुल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान किया। रक्षाबंधन त्योहार पर बहनों को ध्यान में रखते हुए सभी उम्र की महिलाओं और उनके साथ एक सहयात्री को फ्री बस यात्रा की सुविधा भी देने की घोषणा की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया और हर साल 40,000 रुपए की मदद देने का चुनावी वादा भी किया। और ऐलान के समय अखिलेश यादव के समय डिंपल यादव भी मौजूद रही और उन्होंने पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी बताया। चुनावी साल में कदम रखते ही योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ कर रक्षाबंधन से पहले बुजुर्ग महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले नारा गूंजता था, देख सफाई बिटिया घबराई, लेकिन अब प्रदेश की बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से। बुजुर्ग महिलाओं ने सीएम योगी के इस फैसले की जमकर तारीफ की। बहुत फायदा है, बहुत अच्छा है भाई, किराया न पड़े, सब लोग ऐसे चल दो, बढ़िया बात है। ठंडा लग रहा है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी हो? खूब खूब फ्री में पैसा भी, खूब पैसा जब है नहीं तो कहाँ जाब, हमका खुद ले जाइए घुमा हुए। हमारे मोदी जी को और योगी जी को और बहुत बहुत धन भाग्य जो हमको यहाँ पर बैठा रहे। और भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर के नीलम पार्क में चल रहे प्रदर्शन में आज 3 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए और इनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। और ये राखी लेकर अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि इस बार रक्षाबंधन यहीं मनाएंगी। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी पद बढ़ाने और सेकंड काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर नीलम पार्क में चल रहे प्रदर्शन में अब 3 अभ्यर्थी और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी हैं जो राखी लेकर अनशन पर बैठी हैं। पदवृद्धि की मांग को लेकर पिछले करीब 1 सप्ताह से वर्ग 1,
वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। 2 और 3 के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उनका धरना, उनका अनशन लगातार चल रहा है। नरेंद्र राजपूत जो पिछले 5 दिनों से अनशन कर रहे थे, कल उनको पुलिस ने यहाँ से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद आज यहाँ पर 3 और अभ्यर्थी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन यही मनाएंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से सवाल किया कि जब भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की जा रही है तो उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही। नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जब वो हमें लाडली बहना मानते हैं तो भैया क्यों नहीं आ रहे सुनने, क्यों हमारी बात नहीं सुनने आ रहे हैं। जब वो हमें मानते हैं बहन तो उनको आना चाहिए। बहनों के लिए तो उपहार भाई बिना पूछे देता है, वो तो हमारी सुनने के लिए तक नहीं आ रहे हैं। वो हमारे लिए उपहार में पद वृद्धि दे दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वहीं भूख हड़ताल कर रहे नरेंद्र राजपूत की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई है। उधर वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन जारी है। पद बढ़ाने और सेकंड काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। कीर्ति झा पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि राखी का त्योहार है, उनका 3 साल का बच्चा भी है, लेकिन मांग पूरी होने तक वो घर नहीं जाएंगी। कीर्ति झा, आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन ये यहाँ पर अपने भाई को राखी बांधने नहीं पहुंची है, बल्कि अनशन पर बैठी हुई है। हम कोशिश करते हैं बात करने की, अगर बात हो सके तो। मैम, आप कर पाएंगी बात? क्यों अनशन क्यों करना पड़ रहा है? आपने अपनी बात सरकार के सामने पहले रखी, प्रशासन के सामने पहले रखी, कुछ जवाब मिला नहीं मिला, क्या स्थिति रही? सर, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जी सर। क्या मांग थी आपकी? ऐसी कौन सी मांग है आपकी जो आपको अनशन पे बैठना पड़ रहा है? सर, मांग बस पदवृद्धि की मांग है, सेकंड काउंसलिंग की मांग है, जो हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। रोबोट उज्जैन में नाच रहा है और उसकी तारीफ चीन कर रहा है। उज्जैन में यह रोबोट दुकानों का उद्घाटन कर रहा है। नारंगी पट्टा गले में डालकर भक्ति गानों पर डांस भी कर रहा है। रोबोट सिक्योरिटी टीम के साथ घूम भी रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसकी तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने भगवान महाकाल के गाने पर डांस करते हुए रोबोट का वीडियो शेयर किया और लिखा, भारत के उज्जैन में एक सैंडविच शॉप की ओपनिंग के दौरान सिक्योरिटी के साथ शानदार एंट्री करते और डांस करते हुए चीनी यूनिटरी रोबोट इनोवेशन और संस्कृति का दिलचस्प संगम है। उज्जैन में एक सैंडविच दुकान की ओपनिंग रोबोट ने की थी। चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिटरी के बनाए इस रोबोट की कमांडो सुरक्षा घेरे के बीच दुकान में एंट्री हुई और यहां तो उसने जोरदार डांस भी किया। रोबोट को भगवान महाकाल के भक्त वाला लुक दिया गया था। दुकान पहुंचने पर उसके गले में भगवा पट्टा डालकर सम्मान किया गया। इसके बाद उसे दुकान के अंदर घुमाया गया और अलग अलग सैंडविच भी दिखाए गए। इसके बाद रोबोट का तिलक कर विधि विधान से पूजन भी किया गया।